ये हमारी चोरी किया हुआ पैसा वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ये काला धन वापस आना चाहिए। दोस्तों, 15 लाख रुपए के इस चुनावी वादे की पूरी सच्चाई और इसके पीछे के गणित को समझने से पहले इस वीडियो को तुरंत लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल फोर्थ आई न्यूज को अभी सब्सक्राइब करें। इस विवाद की असली जड़ साल 2013 और साल 2014 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दिनों में छिपी है। उस समय देश में भ्रष्टाचार और स्विस बैंकों में जमा काले धन का मुद्दा चरम पर था। इसी दौरान प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने कई चुनावी रैलियों को संबोधित किया। विशेषकर नवंबर 2013 में छत्तीसगढ़ के कांकेर की रैली में उन्होंने विदेशों में जमा काले धन की विशाल मात्रा को समझाने के लिए एक गणितीय उदाहरण पेश किया था। अगर हम नरेंद्र मोदी के उस असली भाषण के शब्दों पर गौर करें तो उन्होंने मंच से कहा था कि चोर लुटेरों का जो पैसा विदेशी बैंकों में जमा है, अगर हम सिर्फ उस काले धन को वापस ले आएं, तो वो इतना ज्यादा है कि हिंदुस्तान के हर गरीब आदमी के हिस्से में मुफ्त में 15 से 20 लाख रुपए ऐसे ही आ जाएंगे। ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। तथ्यों और रिसर्च से ये बात बिल्कुल साफ होती है कि नरेंद्र मोदी ने ये बात काले धन के वॉल्यूम यानी उसकी कुल भारी भरकम मात्रा को दर्शाने के लिए एक गणना यानी कैलकुलेशन के तौर पर कही थी। उन्होंने किसी सरकारी योजना के तहत सीधे जनता के बैंक खातों में 15 लाख रुपए डिपॉजिट करने का कोई चुनावी घोषणा पत्र यानी मैनिफेस्टो जारी नहीं किया था। लेकिन राजनीति में शब्दों को पकड़ने का खेल ही सब कुछ होता है। विपक्ष ने मोदी के इस बयान को हाथों हाथ लिया और इसे एक सीधे चुनावी वादे के तौर पर जनता के बीच स्थापित कर दिया। ये विवाद तब और ज्यादा गहरा गया जब साल 2015 में एक टीवी इंटरव्यू के दौरान गृह मंत्री अमित शाह से इस 15 लाख के वादे पर सवाल पूछा गया। तब अमित शाह ने स्पष्ट करते हुए इसे एक चुनावी जुमला करार दिया था। ये भाषण देने का एक तरीका है, एक जुमला है। उन्होंने कहा था कि इसका मतलब ये था कि अगर सारा काला धन वापस आ जाए तो गरीबों के कल्याण की इतनी योजनाएं बनेंगी जो 15 लाख रुपए के बराबर होंगी। अमित शाह के इस जुमला शब्द ने आग में घी का काम किया और विपक्ष को हमेशा के लिए एक ऐसा नैरेटिव मिल गया कि मोदी सरकार झूठे वादे करती है, जुमलेबाजों की सरकार है। तो दोस्तों, 15 लाख रुपए खाते में आने का असली सच यही है कि ये कोई डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी की घोषणा नहीं थी, बल्कि काले धन की भयावहता को समझाने के लिए दिया गया एक सियासी उदाहरण था जो बाद में शब्दों की बाजीगरी में उलझ गया। आप इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम पर क्या सोचते हैं? क्या आपको भी लगता है कि नरेंद्र मोदी का वो बयान सिर्फ काले धन की मात्रा समझाने के लिए था, या फिर राजनेताओं को चुनावी रैलियों में ऐसे भारी भरकम आंकड़े देने से बचना चाहिए जिन्हें जनता अपना असली अधिकार और वादा समझ ले? अपनी बेबाक और निष्पक्ष राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर भारतीय तक इसका असली फैक्ट पहुंच सके। और देश की हर बड़ी और सच्ची खबर के लिए फोर्थ आई न्यूज को अभी सब्सक्राइब करें। नमस्कार।